हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक बनाएंगे और बैक ओपन बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेंगे। जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। तो इस तरीके से लेंथ लेने के बाद हम सीधी लाइन खींचेंगे नीचे से। अब आगे से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से सीधी लाइन खींचना है, क्योंकि हम बैक ओपन बनाएंगे। तो हाई हुक के लिए इस तरीके से हमें हाफ इंच आगे से एक्स्ट्रा लेना है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल लेंगे 7 इंच। इसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से हम इन निशानों को लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे। अब नीचे से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। हमारे बैक टक्स भी उसी में आ जाएंगे। इस तरीके से हमने इन निशानों को लगाया है। अब इनको हम मिला देंगे। इसके बाद हम 1 इंच के आर्म होल में गोलाई देंगे। तो हमने इन निशानों को लगा लिया है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 4.5 इंच और नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद एक निशान हम नीचे की तरफ 7 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से चौड़ाई हम इसकी 4 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से अब हम इन निशानों को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ऊपर हम इस तरीके से बोट नेक का शेप बनाएंगे और नीचे हमें कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे, 1 या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि हम ऊपर भी हुक लगाएंगे। और नीचे से हमें गोलाई देते हुए ऊपर इस लाइन से इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। तो हमारे निशान ऊपर कंप्लीट लग गए हैं। अब नीचे से हम 5 इंच लेंगे चौड़ाई, ऊपर की तरफ 4.5 इंच बैक टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इन निशानों को हम दोनों साइड से अस्तर पर अच्छे से बना लेंगे और इसी को रखकर हमने यहाँ मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब अस्तर को हम बीच में से इस तरीके से कट करके इसको दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। तो अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। उसके बाद हम ऊपर से अस्तर को रखेंगे और इसको अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है। इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से पिंस लगा लेंगे और पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो आगे हमारी जो हुक कॉर्नर है वहाँ हम इस तरीके से उस पर सिलाई लगाना है और इस तरीके से हमें जिस तरीके से हमने निशानों को लगाया है उसी तरीके से हमें इसको घुमाते हुए गले पर सिलाई लगा लेना है। दूसरी सिलाई नीचे से हमें कमर पर लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद जब गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से काट के अलग करेंगे और पूरे में हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे। कट्स हमें पूरे में लगाना है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोने को निकाल लेंगे गले के। तो दोनों किनारों को अच्छे से हमने निकाल लिया है। अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से हमें फिर से इन दोनों को अच्छे से मिलाते हुए रखना है। कमर पर सिलाई लगाएंगे, दूसरी सिलाई हम गले पर लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसको भी कंप्लीट कर लेना है।
तो हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे हाई हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो हमने ये अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों की पट्टी लगाएंगे। दोनों को हमने एक साथ रखा है। मैन फैब्रिक को नीचे रखना है, ऊपर से अस्तर रखना है और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। और फिर इसको आधा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और आधा अंदर की तरफ, और ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये पट्टी लगा के कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी पट्टी हम हुक के लिए लगाएंगे। तो वो हम अस्तर की लगाएंगे। तो अस्तर की हमें पट्टी कट कर लेना है और उसको हमें इस तरीके से सीधी इस पर सिलाई लगा लेना है और इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें हुक के लिए पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हम दोनों साइड बैक टक्स डालेंगे। पीछे की टक्स लगा के भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक हाई के लिए ऊपर भी पट्टी लगाना है। तो जिस साइड हमने नीचे पट्टी लगाई है हाई के लिए, उसी तरीके से हमें ऊपर भी छोटी पट्टी इस तरीके से इसमें लगा लेना है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम दोनों तरफ अभी पिन लगा देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें गले पर लेस लगाएंगे। तो हमें इसमें पूरे गले पर अच्छे से किनारों पर इसको घुमाते हुए पूरे में हमें अच्छे से इस लेस को लगा लेना है। तो एक साइड में हमने लेस को लगा लिया है, इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी लेस को लगाना है। तो हमें हाई की पट्टी को आगे की तरफ छोड़ते हुए उसके पास से हमें इसमें लेस लगाना है। तो इस तरीके से इसको घुमाते हुए कमर की तरफ ले जाते हुए पूरे में हमें इस लेस को लगा लेना है। तो हमने ब्लाउज में लेस लगाकर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को साइड में करेंगे और इसमें हम डेकोरेट करने के लिए कुछ ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने यहाँ चौकोर छोटे छोटे कपड़ा कट कर लिए हैं और इसके हम ट्रायंगल्स बना के रेडी करेंगे। तो ट्रायंगल्स बनाने के बाद इनको हम ऊपर की तरफ गले पर लगाएंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से ट्रायंगल्स लगाकर हमारे ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है और ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाना आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।